हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में दोस्तों। और आज हम बात करेंगे अबाउट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर बच्चा पूरे भारत में जो बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसकी ड्रीम जॉब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद सबसे बड़ी जॉब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये क्यों नहीं होना चाहिए दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है पूरे दुनिया में दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 46 रैंक पर आता है इन टर्म्स ऑफ द असेट मैनेजमेंट। और गाइज, अगर हम फॉर्च्यून 500 लिस्ट की बात करेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 221वें नंबर पे आता है। यानी गाइज, कहने का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ब्रांड तो है, प्लस गवर्नमेंट जॉब है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है और एक इमेज है। अगर आप किसी को बोलते हैं कि यार हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब कर रहे हैं, तो आपका प्रॉपर एक स्टेटस मेंटेन होता है। और रही सैलरी की बात दोस्तों, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको सबसे ज्यादा सैलरी प्रोवाइड करता है सरकारी बैंकों में। तो ड्रीम जॉब तो बनती है दोस्तों। लेकिन उसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की थोड़ी बात कर लेते हैं गाइस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश के सबसे पुराने सरकारी बैंकों में से एक बैंक है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1955 में है। लेकिन हम मानते हैं दोस्तों, एक बैंक था बैंक ऑफ बंगाल, हम वहां से इसका एस्टैब्लिशमेंट मानते हैं 1806 से, 1806 से। क्योंकि इस बैंक ऑफ बंगाल था, बाद में इससे बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में, और फिर दोस्तों 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तब से हमारे देश में काम कर रहा है। आपको बताया दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच जहां पर नहीं होती है, वहां पर एज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काम करता है। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही पूरी हो पाती हैं दोस्तों। आपको पता है, हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी अपना इलेक्टोरल बॉन्ड दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही लॉन्च करती है। अगर पता है, अगर आप एक एनजीओ हैं, अगर आपको बाहर से, इंडिया के बाहर से डोनेशन लेना है, तब भी आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होना चाहिए। मैं ये बता रहा हूं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं करियर की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करने के लिए गाइस, अगर मैं स्केल की बात नहीं करता हूं, मैं ऑफिसर स्केल की बात नहीं कर रहा हूं, 2, 3, 4 दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करना चाहते हो दोस्तों, तो आपके लिए 2 जॉब होती है, एक क्लर्क की, एक पीओ की। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर साल अपनी वैकेंसी रिलीज करता है दोस्तों। ठीक, अगर आपको क्लर्क बनना है गाइस, तो आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 20 साल से लेकर 28 साल तक। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन दोस्तों, किसी भी स्ट्रीम से, और कोई भी परसेंटेज। अगर आपने गाइस ग्रेजुएशन किया हुआ है, परसेंटेज मैटर नहीं करता गाइस, आप फॉर्म भरिए, आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, देन मेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद मेरिट बनती है। अगर आप मेरिट में आते हैं तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ जे, मतलब जूनियर असिस्टेंट, मतलब क्लर्क ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइस, अभी तो आपकी सैलरी बढ़ गई है, मतलब अभी 5-6 दिन पहले की बात करें गाइस, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप जॉब करते थे तो आपकी सैलरी थी करीब 38,000। और अब गाइस आपकी सैलरी जो बनेगी, इन टर्म्स ऑफ योर लोकेशन भी डिपेंड करता है गाइस, तो आप मान के चलिए 43 से 44 सैलरी बनती है दोस्तों। एज ए क्लरिकल की हम बात कर रहे हैं गाइस। हाँ, तो सैलरी भी दोस्तों बढ़ चुकी है और काफी अच्छी सैलरी मिलती है। और अगर गाइस आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एज ए पीओ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपकी एज गाइस 21 साल से 30 साल होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आपको पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, एनी परसेंटेज। तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म फिल कर सकते हैं गाइस। आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन मेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपका सिलेक्शन होता है। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस दोस्तों है। और एक बार आप जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं एज ए पीओ दोस्तों, तो आपकी सैलरी पहले बनती थी करीब करीब 76,000, कट बिट के आपके हाथ में आएगा 66,000। लेकिन दोस्तों सैलरी बढ़ने के बाद देखो लोकेशन भी डिपेंड करता है, तो इसीलिए आपकी सैलरी में लमसम एक एस्टिमेशन बता रहा हूं दोस्तों, कि अब आपकी सैलरी इन हैंड जो आएगी वो एटलीस्ट आपकी दोस्तों 70 to 72,000 आएगी। और आपकी जो सैलरी बनेगी बेसिक, जो ग्रॉस सैलरी बनेगी, वो एटलीस्ट बनेगी दोस्तों कम से कम 80 to 82,000, 82,000 रुपए दोस्तों। और क्या चाहिए। तो इस कहने का मतलब सैलरी भी इंक्रीज काफी अच्छी होती है गाइस। और एक बात और, आपकी ब्रांच को टारगेट मिलते हैं दोस्तों। अगर आपकी ब्रांच टारगेट मीटअप करती है, अचीव करती है, तो आपको इंसेंटिव भी मिलता है दोस्तों। इसके अलावा गाइस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर आपको किसी ट्रेनिंग के लिए, सेमिनार के लिए कहीं भेजता है दोस्तों, उसका भी पैसा आपको मिलता है। और गाइस सुन लीजिए, आप जिस शहर में जॉब करते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बेटा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वहां पे किसी हॉस्पिटल से टाई अप भी करता है। यानी गाइस आपका मेडिकल एक्सपेंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेकेंडरी या टर्शरी केयर दोस्तों होता है, तो उसमें भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो गाइस इतना सब कुछ फायदा आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिलता है। और दोस्तों जब आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लेते हैं एज ए पीओ या क्लर्क, तो आप जैब और सैब एग्जाम देकर भी अपनी सैलरी को और इनहेंस कर सकते हैं। और एक बार गाइस जब आप ऑफिसर स्केल 1 बन जाते हैं, क्लरिकल बन जाते हैं, तो फिर वो आपके ऊपर, आप इंटरनल एग्जाम देकर भी आप आगे प्रमोशन ले सकते हैं दोस्तों। स्केल 2, स्केल 3, मतलब काफी ज्यादा अच्छा ग्रोथ है दोस्तों। और गाइस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक पीओ एमडी भी बन सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बातें हैं। तो मेरा मानना गाइस ये है कि जो करो अच्छा करो। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर फोकस कीजिए। अभी आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क एग्जाम भी है क्लर्क के, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी आपके पास मौका है दोस्तों। तो गाइस ये वीडियो हमारी कैसी लगी अबाउट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्लीज हमें कमेंट कीजिए। और अगर आप कुछ और वीडियो भी हमसे चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करिए, ताकि हम आपके लिए वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। और हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जरूर सोचें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। Unacademy. Let's crack it.